Now let's do question number 33 of portfolio management. An investor holds two stocks A and B. An analyst prepares ex ante probability distribution for the possible economic scenarios and the conditional return for the two stocks and the market index as given below. हमें ग्रोथ, स्टैगनेंट और रिसेशन की प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल रिटर्न दिया हुआ है ए, बी और मार्केट का. The risk-free rate during the next year is expected to be 11%. Determine whether the investor should liquidate the holding in stock A and B. On the contrary, make fresh investment in them. CAPM assumptions are holding true. Right? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे ऑन स्टॉक. ठीक है, दैट इज सिग्मा PI. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 0.40 इंटू 0.25, 0.30 इंटू 10, 0.30 इंटू 0.5. ये एक ही आ गई, तो हमने एक ही कैसे निकाल दी? 0.40 इंटू 25 प्लस 0.30 इंटू 10 प्लस 0.30 इंटू 5 माइनस 5. इट गिव्स मी 11%. सिमिलरली बी की भी ऐसी निकल जाएगी. 0.40 इंटू 20 प्लस 0.30 इंटू 15 प्लस 0.30 इंटू माइनस 8, यह आ गया 10.1%. सिमिलरली जो है मार्केट का निकालने का, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा. 0.40 इंटू 18 प्लस 0.30 इंटू 13 इंटू 0.30 इंटू माइनस 3. इट गिव्स मी 10.2%. ये सब के थे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. ठीक है, अब हमें निकालना है वेरिएंस कितना है ऑफ मार्केट इंडेक्स. मार्केट इंडेक्स का वेरिएंस कितना है? सो आई हैव 18. ठीक है, 18 माइनस 10.2 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 13 माइनस 10.2 का स्क्वायर इंटू 0.30 प्लस ये है -3 माइनस 10.2 का स्क्वायर इंटू 0.30. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 78.96%. एक्सपेक्टेड वेरिएंस निकाल लिया. ठीक है, अब अगला हमने क्या निकालना है? कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक ए एंड मार्केट. पहले स्टॉक ए एंड मार्केट का कोवेरिएंस निकालना है. वो कैसे आएगा? देखो, हमें कितना दिया हुआ है कंडीशनल रिटर्न? 25 की 25 माइनस मेरे पास कितना आया ऊपर? 11 इसका आया है, और मुझे नीचे एक्सपेक्टेड फ्री रिटर्न भी 11 दिया हुआ है. एक सेकेंड, ये हमारा आंसर, सॉरी ये 11 नहीं, ये 11.5% है. ठीक है, सो ये आ गया 25 माइनस 11.5. फिर हमें कितना दिया हुआ है नेक्स्ट? 25 माइनस 11.5 कर लिया. फिर 18 माइनस 10.2 इंटू कितने पे है? 40 पे है, प्लस 10 माइनस 11.5, 13 माइनस 10.2 इंटू 0.30 प्लस -5 माइनस 11.5 माइनस 3 माइनस 10.2 इंटू 0.30. सो ये कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? 106.20. ये आंसर्स ये आ गए. ठीक है,
अब हमने कोवेरियंस ऑफ स्टॉक ए एंड मार्केट निकाला है, अब हमें निकालना है स्टॉक बी एंड मार्केट। सेम वे से निकल जाएगा। 20 माइनस 10.1 ये ऊपर दिया हुआ है इंटू 18 माइनस 10.2 इंटू 0.4 प्लस हमें क्या बोला है 15 माइनस 10.1 इंटू 13 माइनस 10.2 इंटू 0.30 प्लस लास्ट क्या है -8 माइनस 10.1 माइनस 3 माइनस 10.2 इंटू 0.30, ये आता है 106.68। ठीक है, हमारे पास ये दोनों के आगे। अब अगला मुझे क्या निकालना है, बीटा ऑफ स्टॉक निकालना है। तो मुझे बीटा निकालना है स्टॉक ए का, बीटा निकालना है स्टॉक ए का। तो वो कैसे आएगा, कोवेरियंस ए एम डिवाइडेड बाय वेरियंस एम। ठीक है, ये आ गया कोवेरियंस एम 106.20 और वेरियंस कितना है 78.96। इट गिव्स मी 1.345। जब हमने स्टॉक बी का निकालना है वो है कोवेरियंस ए नहीं, कोवेरियंस बी एम डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एम, यानी 106.68 डिवाइडेड बाय 78.96 गिव्स मी 1.351। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शैल लिक्विडेट द होल्डिंग्स, कॉन्ट्ररी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट, CAPM assumption इज होल्डिंग ट्रू। CAPM assumption के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना पड़ेगा ए का, यानी कि रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। हमें रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 11%। ठीक है, 11% ये दिया हुआ है। बीटा कितना है मेरे पास 1.345, RM कितना है 10.2 माइनस 11, सो ये आता है 9.924। सिमिलरली हमें बी का निकालना है, सो इट विल बी 11% प्लस 1.351, फिर 10.2 माइनस 11%, इट गिव्स मी 9.92%। ठीक है, अब हमने दोनों का ये निकाल दिया, मुझे लास्ट इसमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, अल्फ़ा निकालना है ए के लिए और बी के लिए। अब मेरे पास ये कितना था, मेरे पास ए कितना आया है 11.5 और बी का कितना आया है 10.1, सो ये हो जाएगा 11.5% और ये हो जाएगा 10.1%। इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, जो मैंने ये ऊपर कैलकुलेट किए हैं अभी, माइनस 9.924% और इधर हो जाएगा 9.92%, सो ये आ जाएगा 1.576% एंड सिमिलरली इधर ही आ जाएगा बी का 0.18%। सो यहाँ से क्या आता है, सिंस द स्टॉक ए एंड बी बोथ हैव पॉजिटिव अल्फाज, सो देयरफॉर दे आर अंडर प्राइस। इन दोनों के पॉजिटिव हैं, सो द इन्वेस्टर शुड मेक अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। पॉजिटिव है, सो investor can make a fresh investment in them, right? So with this we are done with question number 33 also.